Hello all, I welcome you on the Sahil Ka Gyan YouTube channel. In this video, we will learn about the definition of operating system and its functionality. तो definition क्या है operating system की? Operating system is a program that act as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kind of program. इट मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एज अ इंटरफेस एक्ट करता है. फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, इस यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना है तो यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता. यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस की नीड होती है. इस इंटरफेस को ही ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है. तो हम ये कह सकते हैं कि यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता कंप्यूटर सिस्टम से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंटरफेस एक्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रेजेंस से ही यूज़र हार्डवेयर डिवाइसेस को इजीली यूज़ भी कर सकता है. यह है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम. यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3. एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर. तो यूज़र को अगर हार्डवेयर को यूज़ करना है, हार्डवेयर जैसे कि CPU या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करना है तो वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता. किसकी हेल्प से यूज़ करेगा इन हार्डवेयर को? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन होते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को. और हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ क्यों कर रहे हैं? हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? मास्टर प्रोग्राम होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है. और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम की ही हेल्प से अदर एप्लीकेशन को भी रन किया जा सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं. इसकी सहायता से ईच एंड एवरी एक्टिविटी को मैनेज किया जा सकता है. अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में. इसमें पहला फंक्शन होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकेंड है मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड है फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ है डिवाइस मैनेजमेंट एंड फिफ्थ है सिक्योरिटी मैनेजमेंट. अब हम बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से डिफरेंट एप्लीकेशन को मैनेज किया जाता है. यदि सिस्टम में डिफरेंट टास्क होते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म होगा और किसको CPU अलोकेट होगा. इसका मतलब ये है कि जितनी भी प्रोसेस कंप्यूटर पे रन कर रही है उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? प्रोसेस मैनेजमेंट की. जैसे किसी भी प्रोसेस को की स्टार्टिंग या फिर किसी भी प्रोसेस को स्टॉप करना, रिसोर्सेज का अलोकेशन और मेमोरी का मैनेजमेंट. उन रिसोर्सेज की मेमोरी को मैनेज कौन करता है? प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू. तो हम इस कह सकते हैं कि जितनी भी प्रोसेस है उनको स्टार्ट करना या उनको स्टॉप करना प्रोग्राम को, उनको रिसोर्सेज को अलोकेशन होना और मेमोरी का मैनेजमेंट करना किसके अंतर्गत आता है? प्रोसेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. हमारा सेकंड फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी फाइल मेमोरी के कौन से लोकेशन में स्टोर की जाएगी और प्राइमरी और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम की ही हेल्प से किया जा सकता है. मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट क्रिटिकल टास्क होता है. इसमें जितनी भी एप्लीकेशंस और जितनी भी प्रोसेस रन हो रही है कंप्यूटर के ऊपर, उनका जो भी डेटा ये एप्लीकेशन या फिर जो प्रोसेस यूज़ कर रही है उनका ट्रैक मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है. हमारा थर्ड फंक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट का. ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से जो भी डिफरेंट इनपुट या फिर जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनको भी मैनेज किया जाता है. इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हमारी प्रिंटर हो गई, स्कैनर हो गए, उनकी जो वर्किंग प्रोसेस है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से मैनेज किया जाता है. और जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर से हम अटैच करते हैं ना, उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही मैनेज किया जा सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी का अलोकेशन होना और जितनी भी इनपुट और आउटपुट की जो भी रिक्वेस्ट आती है उनको मैनेज करने का काम किसका है? डिवाइस मैनेजमेंट का. और जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको भी मैनेज कौन करता है? डिवाइस मैनेजमेंट.
हमारा फोर्थ फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से जो भी फाइल और जो भी फोल्डर होते हैं ना, उनको मैनेज किया जाता है। कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से उसको मैनेज किया जाता है। और जितने भी फाइल्स हैं या फिर जितने भी फोल्डर हैं, उनको ओपन करना, उनको सेव करना, उनसे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही हेल्प से कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फाइल को क्रिएट करना, उस फाइल को ओपन करना, उस फाइल को क्लोज करना, और किसी भी फाइल को डिलीट करने का काम किसका होता है? फाइल मैनेजमेंट का। अब हमारा लास्ट फंक्शन है सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र को पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, और इसके अलावा जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है उससे प्रिवेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। तो ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शंस और इसके डेफिनेशन। सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के हमको भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। एक वीडियो को लाइक जरूर कर दो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अगर अब भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। इसी तरह से प्यार देते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। स्टिल कोई डाउट कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे यारो।